स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता क्या, हमने ये कल पढ़ा था। और हमने जाना था कि लाइफ हम लोग कैसे डिफर करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन जिंदा है कौन नहीं है। ठीक है ना। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। जिस तरीके से न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स होता है उसी तरीके से हम लोगों ने कल पढ़ा था न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं और क्या होता है उसका फंक्शन, हमने कल ये पढ़ा था। आपको अगर याद होगा तो आपने रिवाइज किया होगा। उसमें आप मेमोराइज कीजिए कि हमने पढ़ा था न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स में कि एनिमल्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उससे एनर्जी आती है, फैट होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शंस, अपना रोल अपनी बॉडी के प्ले करते हैं वर्कआउट के लिए। उसी तरीके से एनिमल्स में होता है और वैसे ही हम लोग प्लांट्स में न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स पढ़ेंगे। प्लांट्स भी अलाइव है, वो भी हम अपना फंक्शन प्ले करेगी। तो कैसे करेगी, किसकी हेल्प से करेगी? प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि अपना भोजन खुद ही बनाना। किसकी हेल्प से बनाते हैं वो? सनलाइट की हेल्प से। सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बाय यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हम इस प्रोसेस को अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। CO2 है 6 कार्बन ऑफ CO2 एंड प्लस 6 H2O एंड प्लस लाइट एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, they make the glucose C6H12O6 plus release 6O2 oxygen। ठीक है ना। the process of photosynthesis take place in green plants leaf। ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस एक प्लांट की लीव्स में होता है। लीव्स में कैसे होता है? एक लीव्स है प्लांट की, उस पर रेस पड़ रही है सनलाइट, ठीक है, वही प्रोसेस चलती है। वहाँ पे O2 रिलीज होता है, वाटर H2O, CO2। जब चारों और सनलाइट होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में C6H12O6 बनाता है प्लांट, जो कि वहाँ से ट्रांसफर होती है पूरे प्लांट्स बॉडी में। प्लांट्स बॉडी के पार्ट्स होते हैं रूट, शूट्स, ठीक है ना, स्टेम। इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कि लीफ से पूरे बॉडी पार्ट्स और प्लांट्स में अगर ट्रांसफर हो रहा है फूड तो हम ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि प्लांट्स में फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, कोई बता सकता है? स्टार्च फॉर्म में। स्टार्च फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प करते हैं, ठीक है ना। पहला स्टेप है, आपकी बुक में देखिए आप पेज नंबर 8 पे लिखा है लास्ट में, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ये 3 स्टेप हैं फोटोसिंथेसिस के, जो कि वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। किसमें? न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स में। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। इसका मतलब है कि जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर का टूट जाता है पार्ट मॉलिक्यूल्स H2O का हाइड्रोजन आयंस में और ऑक्सीजन में। किसकी हेल्प से? लाइट एनर्जी की हेल्प से। और लास्ट यहाँ पे है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन से, जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ग्लूकोज बनता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलता है, ठीक है ना। अब कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी कंडीशंस फोटोसिंथेसिस की नेसेसरी में होती हैं? पहली कंडीशंस होती है, इससे समझ सकते हैं कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सा कंडीशंस होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए प्लांट्स को।
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है ना। पहला है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है CO2 एंड फोर्थ वन इज वाटर, ठीक है ना। सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड बनाता है, उसकी एब्सेंस में वो अपना फूड नहीं बना सकता है। क्लोरोफिल भी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू प्रिपेयरिंग द फूड बाय द प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट एंड वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस क्यों नेसेसरी होता है सनलाइट, ठीक है ना। अब जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बताया गया है कि पोटेड प्लांट्स विथ वन लीफ पार्शली कवर्ड विथ एल्यूमिनियम फॉयल एंड कीप्ड इन अ सनलाइट। इन्होंने बताया है कि कोई भी एक प्लांट्स है उसकी लीव्स को अगर हम कवर्ड करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल के थ्रू और उसे हम सनलाइट के सामने रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा है कि पार्ट ऑफ लीफ कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है ना। एक प्लांट्स की लीफ को अगर एल्यूमिनियम फॉयल से कवर्ड करते हैं और सनलाइट के आगे रख देते हैं तो इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि क्या होगा, क्लोरोफिल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ग्रीन लीव्स बाय बॉइलिंग एल्कोहल। फिर इन लोगों ने उसी लीव्स को बॉयल किया हॉट वाटर में, जिसकी वजह से क्लोरोफिल वहाँ से रिमूव हो गया है। फिर तीसरा स्टेप बताया ना, क्लोरोफिल रिमूव लीफ। जब क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा तो जो कलर्ड ऑफ लीव्स है ग्रीन वो रिमूव हो जाएगा। क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है, क्लोरोफिल का वर्क होता है कि लीव्स का कलर मेंटेन करना, और अगर क्लोरोफिल ही रिमूव हो जाएगा तो ग्रीन ऑफ जो कलर है लीव्स का वो रिमूव हो जाएगा, डिकलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने चौथा स्टेप बताया कि आयोडीन सॉल्यूशन में अगर उसे हम लोग अगर फिर से आयोडीन सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो डीकलराइज्ड हो जाएगी लीफ, ठीक है ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट टू शो द सनलाइट इज नेसेसरी टू फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। ऐसे 2-4 एक्सपेरिमेंट और हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं कि इसमें आगे लिखा हुआ क्लोरोफिल अब क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आगे आ सकते हैं, मतलब इसमें 4 तरीके बताए गए हैं कि सनलाइट क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, वाटर क्यों जरूरी है। एक्सपेरिमेंट है ये आपको ही पता है कि क्यों जरूरी है, क्योंकि विदाउट दिस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ टू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप इसमें यह है कि ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसमें प्लांट्स की लीफ को अगर आप एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोप से देखेंगे, लाइट एक्स माइक्रोस्कोप से, कोई भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टोमेटा मिलेंगे। स्टोमेटे का वर्क क्या होता है, ठीक है। स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने राजमा देखा है, वैसे ही होता है, ऐसे खुलता है, ऐसे करके, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है ना। तो इसका क्या काम होता है कि जब स्टोमेटा खुलते हैं उसके जो आसपास जो लेयर होती है उस पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, और जो कि लीफ को गार्ड करते हैं, सेल्स को गार्ड करते हैं। जो ऐसे उसकी लेयर होती है ना क्लोरोप्लास्ट वाली, वो लीफ को गार्ड करते हैं, ठीक है ना। द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम एयर थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा का वर्क क्या होता है, इसमें कहा है कि स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, कहाँ से लेता है, एयर से, ठीक है ना। तो वो लीव्स किसकी थ्रू, हम कह सकते हैं कि लीव्स किसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है अपने अंदर, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जब एयर आती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, उसके जो गार्ड सेल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एयर से अंदर आती है वैसे ही वो क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हम न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स पढ़ेंगे, जैसे बेसिकली न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स और न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है कि एनिमल्स होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं
और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। डिफरेंस सिर्फ हेट्रो और ऑटो का है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना। अब ये एनिमल्स के अगर दो यहाँ पे लिखा है कि जैसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, लाइक पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट्स का मतलब होता है ये फ्लाई लाइक ऐसा होता है, पिचर जैसा इसका शेप होता है, जैसे इसमें कोई भी इंसेक्ट अगर उसके ऊपर बैठता है और ये एकदम उसे कैच कर लेता है, इसकी हेल्प से वो अपना फूड बना लेता है इंसेक्ट्स वगैरह को, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है ऑल द एनिमल्स कैन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिटेट्स। यहाँ पे सारे एनिमल्स को डिवाइडेड किया गया है उनकी फूड्स की नीड्स के बेसिस पे। पहला आएगा हर्बीवोरस। पहले तीनों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। आपने जनरली 6th-7th क्लास में पढ़ लिया होगा व्हाट इज हर्बीवोरस, व्हाट इज कार्निवोरस एंड व्हाट इज ओमनिवोरस। पहले हम पढ़ सकते हैं कि हर्बीवोरस क्या होते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। हर्बीवोरस वो होते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हर्बी मीन्स ग्रीन प्लांट्स, वोरस मीन्स एनिमल्स जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। तो हम लोग इसे एग्जांपल ले सकते हैं, जिराफ, ठीक है ना, डियर, कैमल एक्सेट्रा। और फिर हम लोग नेक्स्ट है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है कार्नी मीन्स नॉन वेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है ना। द एनिमल्स विच ईट ओनली द अदर एनिमल्स, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फ्रॉग एक्सेट्रा। ओमनिवोरस क्या होता है, ओमनिवोरस जनरली ह्यूमन बींग्स ओमनिवोरस में आते हैं अगर इंक्लूड करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला होता है द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को ईट करते हैं उसे हम लोग ओमनिवोरस कहते हैं। डॉग हम लोग ने पाला है, सब लोग ने देखा होगा अपने घर में, वो दोनों जो हम खाते हैं वो भी खाता है, वो मांस भी खा लेता है, वो ग्रीन फ्रूट्स भी खा लेता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल हम लोग सकते हैं डॉग, काव, स्पैरो एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कई सारे स्टेप्स हैं जो कि हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं बेसिकली जो कि हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, ठीक है। प्रोसेस में पहला है इंजेशन। इनका मतलब होता है अंदर, जैसन का मतलब होता है माउथ के थ्रू कोई भी चीज ले जाना है, इंजेशन। पहले से हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो ऐसा होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। वो प्रोसेस जिससे बॉडी में फूड जाए बॉडी के अंदर उसे हम इंजेशन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग फूड लिया, फूड को हम लोगों ने मुंह में रखा, वो इंजेक्शन प्रोसेस हुई, फूड को हम मुंह में पहुंचा रहे हैं, मुंह से कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज का डाइजेस्ट हो जाना। हम अगर इंजेक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे फूड पाइप में होता हुआ जाएगा अंदर, ठीक है ना। तो हम लोग उसे डिफाइन कर सकते हैं, एक इंग्लिश की लाइन्स में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड डाइजेशन। जो अगर हम कोई रोटी खाते हैं उस रोटी को वो डाइजेस्ट तो ऐसे ही तो नहीं हो जाती है, वो हैवी मॉलिक्यूल्स होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है मॉलिक्यूल्स में। किसकी हेल्प से, हमारे केमिकल्स की हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से वो ब्रोक हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि दी लार्ज मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल एंड दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अब थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कभी आपने फॉर्म देखा है, अगर उसे वाटर में रखो तो वो पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है विदिन अ सेकेंड में, और वहां पे थोड़ी देर बाद अगर उस फॉर्म को हटाएं तो वाटर हट जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में ऐसे ही फूड एब्जॉर्ब होता है। तो द प्रोसेस इन विच द फूड डाइजेस्ट फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन।
जब फूड हमारी इंटेस्टाइनल वॉल से जाता है तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे इंटेस्टाइनल और हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है। इसे हम लोग कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, वो बता सकता है? एसिमिलेशन, व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन होता है द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूजिंग एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो फूड हमने खाया है उसका डाइजेशन हुआ है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो हमारी बॉडी को सेल्स के पास जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, जो हमारी सेल्स ब्रोक हुए होंगे, डैमेज हुए होंगे, उनको रिपेयर करेगी। इसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा इजेशन। व्हाट इज इजेशन? इजेशन हम लोग समझ सकते हैं द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्ट फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो हमने फूड खाया है उसको हम लोग डाइजेस्ट किया है, फिर वो एब्जॉर्ब हुआ है, फिर वो हमारी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा है एब्जॉर्ब होके, फिर जो एब्जॉर्ब होकर जो बॉडी के पार्ट्स में जो बॉडी में बचा होगा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। इसे हम लोग कहेंगे इजेशन। ठीक है ना। ये चारों स्टेप हो चुके हैं आपके। पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है ना। अब आएगा न्यूट्रिशंस इन अमीबा। इनको हम लोग सिंपल प्लांट एनिमल्स भी कह सकते हैं। सिंपल एनिमल्स में न्यूट्रिशंस कैसे होगा? ठीक है ना। ये यूनिसेलुलर होते हैं, जो भी सिंपल एनिमल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल होती है। यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब एक सेल। ठीक है। द यूनिसेलुलर ऑल प्रोसेस एंड न्यूट्रिएंट्स आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। यूनिसेल का मतलब होता है, यूनि मतलब वन, ठीक है ना। सेलुलर मतलब होता है सेल, एक सेल द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा उसे हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है। अब यूनिसेलुलर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं हम लोग डिफाइन पढ़ा होगा, हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ लेते हैं जनरली। ठीक है ना। तो पहला आएगा न्यूट्रिशंस इन अमीबा, इट्स अ पार्ट ऑफ सिंगल सेल। ठीक है ना। सिंपल एनिमल और यूनिसेलुलर। ठीक है ना। तो पहले हम लोग जो न्यूट्रिशंस इन अमीबा में कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे अमीबा में प्रोसेस होती है न्यूट्रिशंस की। इसमें भी सेम प्रोसेस है जो अभी हमने पढ़े थे 5 स्टेप्स न्यूट्रिशंस के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अमीबा का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। बेसिकली ऐसा होता है, उसका कोई बेसिकली शेप नहीं होता, ये वाटर में पाया जाता है। ठीक है ना। इसके अंदर ये स्यूडोपोडिया होता है। इसके स्यूडोपोडिया मतलब इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। ठीक है। इसके बीच में एक सेंटर पे न्यूक्लियस पाया जाता है। सेंटर में वो कहीं भी हो सकता है, कॉर्नर पे भी हो सकता है, सेंटर पे भी हो सकता है। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। ये अमीबा है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है ना। ये अमीबा है, ऐसे ही होता है। इसका कोई भी स्ट्रक्चर शेप आप बना सकते हो। ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये है, ये अमीबा है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करके बताता हूँ। ये फूड है, ये फूड है, ये पॉन्ड में है, ये फूड है। ठीक है ना। ये फूड है, आप लोग दिख रहा है ना क्लियर। ये फूड है और ये अमीबा है। ठीक है ना। और अगर कोई भी एनिमल, फूड एक तरीके से एनिमल ही होगा, अगर अमीबा के आसपास वो फूड आ रहा है तो अमीबा धीरे धीरे अपनी बॉडी को ब्रोक करके इसे ऐसे कवर करेगा, यहाँ से टूट जाएगा और इसे कवर करेगा, तो ये फूड अमीबा के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना। अमीबा के अंदर जाएगा धीरे धीरे और फिर उसको वो अमीबा पूरा उसको कवर कर लेगा, यहाँ से कवर कर लेगा। कवर करने के बाद वो फूड इस पूरी बॉडी में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर जब ये पूरा इसको डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन होने के बाद ये फिर एक सेल को रप्चर करेगा, हल्के से रप्चर करने के बाद इसे बाहर निकाल देगा। ठीक है ना। तो ऐसी प्रोसेस होती है। पहले इसमें क्या होता है, इंजेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इंसेक्ट आता है उसे इंजेक्ट करेगा, पहले खाएगा। ठीक है। फिर डाइजेस्ट करेगा, फिर एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर उसे अपनी पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा। एसिमिलेशन की प्रोसेस से फिर इजेशन कर देगा और जो बचा हुआ होगा वेस्ट प्रोडक्ट
वो से एक सेल की, अपनी बॉडी की एक तरफ की सेल को रप्चर करेगा और उसे वहाँ से डिजेस्ट कर देगा, ठीक है ना। फिर हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशंस होता है, ठीक है ना। तो मल्टी सेलुलर में कौन कौन आ जाएगा? मल्टी का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हों, उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। और इसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन कौन आता है? इसमें जनरली ह्यूमन बींग्स आते हैं, ग्रास ओपर्स आते हैं, फिश आती हैं, फ्रॉक्स आती हैं, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जनरली एक लिख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी में, एक लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम अ माउथ टू एनस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग which digest and absorption of the food taken place, ठीक है ना, इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर एक फूड लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे माउथ से लेके ऐसे जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ से पूरी बॉडी का जो डाइजेशन पार्ट है यहाँ पे जाके फिर वो एनस से निकलता जाके है। तो ये हम लोग कह सकते हैं इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जनरली ये होता है ग्रास ओपर्स में, ह्यूमन बींग्स में, फ्रॉक्स में, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है? इसमें भी वही 5 स्टेप्स है हमारे जनरली, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है ना। अब हम लोग बेसिकली लेते हैं, ये एक तरीके से सिक्वेंशियल वाइज प्रोसेस है, सिक्वेंस वाइज प्रोसेस है। हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे कि ह्यूमन में कैसे प्रोसेस होती है इसकी पूरी न्यूट्रिशंस की, ठीक है ना। तो ह्यूमन बींग्स की हम लोग इसमें पर्टिकुलर आपके बुक में टॉपिक है न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है एक तरीके का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। वर्क कैसे करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम इसे आप परफॉर्म करेंगे धीरे धीरे कैसे होता है। द वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज सीक्वेंस आर। हमारी बॉडी में सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चीज़ होती है हर चीज़। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ पहले आती है। पहले हमारा माउथ, ठीक है ना, पहले हमारा माउथ, फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम लोग कह सकते हैं फूड पाइप, फिर स्टोमक, यहाँ पे स्टोमक होता है, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, फिर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हमारा एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ पूरा ये सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर होता है, पेनक्रियास होता है, जो कि हेल्प करते हैं हमारे पूरे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं पहले कैसे होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या चीज़ हमारी बॉडी की हेल्प करती है? माउथ के थ्रू हम लोग कोई भी फूड लेते हैं अपने माउथ में, ठीक है, तो फूड हमारे माउथ में जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं इंजेक्शन। फिर डाइजेशन हमारा फूड जैसे ही फूड पाइप से होता हुआ जाएगा माउथ की हेल्प से, ठीक है, वो हमारे इस फूड ईसोफेगस से होता हुआ उसमें लीवर वगैरह में होता हुआ, जिसमें काफ़ी सारे ग्लैंड्स, ठीक है ना, ग्लैंड्स, हाँ, और यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, ये अपने केमिकल्स रिलीज करेंगे जिसकी हेल्प से जो फूड मटेरियल्स, जो मॉलिक्यूल्स बड़ा है ना, लार्ज है, वो ब्रोक डाउन होगा स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पे जनरली ये देखिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया गया पहला माउथ, यहाँ से फूड गया है अंदर, ठीक है, लीवर, गैल ब्लैडर्स, यहाँ पे जितने भी जूसेस होते हैं, पेनक्रियाज, यहाँ पे जाके यहाँ तक फूड जाते जाते ब्रोक डाउन हो जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग देख सकते हैं कि बताया गया है। फिर इसके बाद क्या होता है, और जो हम लोग जनरली एक चीज़ ये रिमाइंड करिए कि जो हमारा फूड होता है वो ऐसे ही अंदर नहीं जाता है फूड पाइप के थ्रू। ये नहीं होता है कि हमने लिया और फूड एकदम ऐसे पाइप के थ्रू सीधा डायरेक्ट गया हमारी बॉडी में, नहीं। हमारी बॉडी में आपने सुना होगा पेरिस्टेटिक मूवमेंट, कोई जानता है? पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है जस्ट लाइक ऐसा। हमारा जो फूड पाइप होता है वो ऐसे नॉर्मल ऐसे ऐसे करके जाता है फूड उसके अंदर, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो इजीली जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये फूड जो हमारा होता है वो जाता है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाके एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब होता हुआ वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जूस वगैरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आती है, यहाँ पे फूड मटेरियल्स हमारा पूरा लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रोक डाउन हो गए हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, एब्जॉर्ब भी हो गया। अब एब्जॉर्ब कहाँ से, किसकी हेल्प से होता है? हमारी बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें विलाई होती है। विलाई का मेन फंक्शन क्या होता है? किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में पाई जाती हैं, जो कि हमारी बॉडी में, ठीक है ना,
ब्लड स्ट्रीम में पाई जाती हैं। 2 मिनट रुकिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। ब्लड स्ट्रीम में जो एब्जॉर्प्शन हम दोबारा पढ़ सकते हैं। एब्जॉर्प्शन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसमें बिलाई फॉर्म पाई जाती है, बिलाई स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड स्ट्रीम में होते हैं। नैरो स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को एब्जॉर्ब करता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालता है। ये स्ट्रक्चर होता है बिलाई का। देखिए आप देख सकते हैं ये रेड वाला स्ट्रक्चर है बिलाई, बिलाई फॉर्म, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन क्या होता है इसमें लिखा है, दी बिलाई आर प्रेजेंट on the inner surface of small intestine, they help to absorbing digest food into the blood for a person। ये इनका वर्क फंक्शन होता है कि ये बिलाई का फंक्शन होता है कि जो भी हमारी बॉडी में फूड एब्जॉर्ब हो रहा है उसे एब्जॉर्ब करके, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना ह्यूमन की बॉडी में। और फिर एसिमिलेशन आता है, 4th स्टेप। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भी ब्लड स्ट्रीम में हमारी एनर्जी गई है उसको हमारे बॉडी पार्ट में पहुंचाना और उसकी हेल्प से फंक्शन परफॉर्म करना। फिर लास्ट स्टेप है डाइजेशन। हमारी बॉडी में पूरा फंक्शन, पूरी प्रोसेस हो चुकी है, फूड हमने लिया है, उसका डाइजेशन हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, एसिमिलेशन भी हो गया है। अब जो सब कुछ हो गया, न्यूट्रिएंट्स अलग हुए हैं फूड से, तो अब वेस्ट मटेरियल बचेगा। वेस्ट मटेरियल वो हमारे एनएस के थ्रू बॉडी के आउटसाइड चला जाएगा, बॉडी के बाहर चला जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं इजेशन प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स और न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है ना, हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी है, न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बींग्स में ही पढ़ ली है प्रोसेस पूरी। तो आपका इतना फर्ज बनता है कि इस चीज़ को आप रिवाइज करें और जितना हो सके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने इस चैनल को। और आपकी क्लास रेगुलर ऐसे ही चलेगी, उसकी टेंशन ना लीजिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।